हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर से नए टॉपिक पर नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का टॉपिक रहेगा हैमर थ्रो एंड जैवलिन थ्रो। इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज दी गई है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले के एग्जाम में आ भी चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में जिनके आने की संभावना लगातार रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके। So let's start the video without any delay. Question number 1. What is the weight of the hammer in hammer throw game? हथौड़ा फेंक खेल में हथौड़ा का वजन कितना होता है? 7.22 kg, 7.24 kg, 7.26 kg, 7.28 kg. Correct answer is C. 7.26 kg. Question number 2. What is the weight of the hammer for women? महिलाओं के लिए हथौड़े का वजन कितना होता है? 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. Correct answer is D. 4 kg. Question number 3. What is the length of hammer? हथौड़े की लंबाई क्या है? करेक्ट आंसर इज सी 117.5 टू 121.5 सेंटीमीटर। तो इसमें मैं आपको हथौड़े की लंबाई बता देता हूँ मेंस के लिए कितनी होती है और वीमेंस के लिए कितनी होती है। जो मेंस के लिए लेंथ होती है 1.21 मीटर होती है। अगर आप उसको सेंटीमीटर में देखेंगे तो 121 सेंटीमीटर या 1.21 मीटर। और वीमेन के लिए अगर इसकी लेंथ देखेंगे तो 1.19 मीटर। सेंटीमीटर में अगर आप देखते हैं तो 119 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेक्टर इन हैमर थ्रो गेम? हथौड़ा फेंक खेल में सेक्टर का कोण क्या है? करेक्ट आंसर इज बी 34.92 डिग्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हैमर थ्रो सर्कल? हथौड़ा फेंक सर्कल का व्यास क्या है? 2.5 मीटर, 2.135 मीटर, 2.140 मीटर। नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज बी 2.135 मीटर। अगर आप इसको फीट में देखेंगे तो ये 7 फीट के आसपास होगा। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हैमर थ्रो सर्कल? 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट। हथौड़ा फेंक सर्कल का व्यास क्या है? करेक्ट आंसर इज सी 7 फीट होगा। क्वेश्चन नंबर 7. जेवलिन थ्रो वाज इंक्लूडेड इन ओलंपिक इन विच ईयर? जेवलिन थ्रो को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था? 1900 में, 1904, 1908, 1912। करेक्ट आंसर इज सी 1908। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द वेट ऑफ द जेवलिन फॉर मेंस? 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। करेक्ट आंसर इज डी 800 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द वेट ऑफ द जेवलिन फॉर वीमेन? 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। करेक्ट आंसर इज बी 600 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द लेंथ ऑफ रनवे इन जेवलिन स्पोर्ट? भाला फेंक खेल में रनवे की लंबाई क्या है? 32 मीटर, 36 मीटर, 40 मीटर, 44 मीटर। करेक्ट आंसर इज बी 36 मीटर। या आप इसको 120 फीट भी कह सकते हैं। इसकी लंबाई जो होती है 36.5 मीटर होती है, जो कि पैरेलल लाइन एक दूसरे के सामने बनी होती हैं, उन्हीं की लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12. हाउ फार अपार्ट आर द टू पैरेलल लाइंस इन जेवलिन स्पोर्ट्स? भाला खेल में दो समांतर रेखाएं कितनी दूर होती हैं? 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। करेक्ट आंसर इज सी 4 मीटर। जो भाला फेंक में जो दो पैरेलल रेखाएं बनाई होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, उनके बीच की, या आप कह सकते हैं उनके बीच की जो चौड़ाई होती है वो 4 मीटर होती है। अगर इसको फीट में भी देखेंगे तो ये 13 फीट और 1.5 इंच के आसपास होगी। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द जेवलिन फॉर मैन? पुरुषों के लिए भाला की लंबाई क्या है? 210 सेंटीमीटर से 230, 230 से 250, 220 से 240 सेंटीमीटर, 260 से 270 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज डी 260 से 270 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में देखेंगे तो 2.6 मीटर से लेकर 2.7 मीटर तक भाले की लंबाई हो सकती है, जबकि इसका वेट 800 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द जेवलिन फॉर वीमेंस? महिलाओं के लिए भाला की लंबाई क्या है? 210 सेंटीमीटर से 230, 220 से 230, 220 से 240 और 260 से 270 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज बी 220 सेंटीमीटर से 230 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में देखेंगे तो 2.2 मीटर से लेकर 2.3 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है, जबकि इसका वेट 600 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर इन जेवलिन स्पोर्ट? 27, 28, 29, 30 डिग्री एंगल। करेक्ट आंसर इज सी 29 डिग्री एंगल। 29 डिग्री एंगल यहाँ पर दिया गया। अगर करेक्ट आप मेजर करेंगे तो यहाँ पर जो डिग्री एंगल होता है 28.96 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, 28.96 डिग्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 16. द नॉर्मल स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ए जेवलिन फॉर मैन? पुरुषों के लिए एक भाला की सामान्य मानक लंबाई क्या हो सकती है? करेक्ट आंसर इज ए 2.6 से 2.7 मीटर। ये आपको मैंने पहले बता दिया है।
क्वेश्चन नंबर 17, इन विच डे ऑफ द डेकाथलॉन कंपटीशन जेवलिन इज ऑर्गेनाइज्ड। डेकाथलॉन प्रतियोगिता के किस दिन में भाला का आयोजन किया जाता है? फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड डे, मतलब दूसरे दिन ऑर्गेनाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द एथलीट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम टर्निंग कंप्लीटली अराउंड सच that his back does not face the direction of throw. We are talking about which game? Correct answer is D. एथलीट को पूरी तरह से घूमने से प्रतिबंधित किया जाता है ताकि उसकी पीठ थ्रो की दिशा की तरफ ना हो जाए। हम किस खेल के बारे में बात कर रहे हैं? करेक्ट आंसर इज डी, भाला फेंक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसको थ्रो करते समय या पीठ उस थ्रो की दिशा में हो जाती है तो भाले का डायरेक्शन बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं और उसको रेंज ऑफ मोशन भी इतना नहीं मिल पाएगा, ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 19, ए थ्रो इज लीगल ओनली इफ द टिप ऑफ द जेवलिन लैंड्स विद इन द सेक्टर एंड द टिप स्ट्राइक ग्राउंडेड बिफोर एनी अदर पार्ट ऑफ द जेवलिन। थ्रो केवल तभी मान्य होता है जब सेक्टर के भीतर भाला की नोक जाती है और टिप भाला के किसी अन्य भाग से पहले जमीन पर हमला करती है। इसको आप क्या कहेंगे? सही कथन है, गलत है, ये जरूरी नहीं, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, राइट स्टेटमेंट, मीन्स ये कथन सही है, क्योंकि जब भी आप भाला थ्रो करते हैं तो भाला की नोक सेक्टर के अंदर ही गिरनी चाहिए और जबकि भाला का अन्य कोई पार्ट जमीन से टच ना हो। क्वेश्चन नंबर 20, इन 1996 द मेंस जेवलिन वाज रीडिजाइन्ड, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज मूव्ड फॉरवर्ड बाय सेंटीमीटर्स। 1986 में पुरुषों के भालों को फिर से डिजाइन किया गया, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को सेंटीमीटर आगे बढ़ाया गया। कितना सेंटीमीटर आगे बढ़ाया गया? करेक्ट आंसर इज बी, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, is the only man to win 3 successive Olympic gold medal in the javelin triumphing in 1992, 1996 and 2000। 1992, 1996, 2000 में 3 लगातार ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जॉन जेलेजनी। इन्होंने लगातार 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ जेवलिन थ्रो ऑन हिज नेम। किसके नाम पर भाला फेंक का विश्व रिकॉर्ड है? एंड्रियास थॉर्किल्सन, ओस्लिडीज मैनेडेस, बारबोरा स्पाटकोवा, जॉन जेलेजनी। करेक्ट आंसर इज डी, जॉन जेलेजनी। बारबोरा स्पाटकोवा महिलाओं में है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ये महिला है। इनके बारे में भी आपको बताता हूँ, इन्होंने 72.28 मीटर 2008 में फेंका था। बारबोरा स्पाटकोवा की बात मैं कर रहा हूँ। अब आता हूँ जॉन जेलेजनी पर। जॉन जेलेजनी का ओलंपिक रिकॉर्ड है 90.57 मीटर, ये इन्होंने 2008 में फेंका था, जबकि इन्होंने एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में 98.48 मीटर फेंका था 1996 में, और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच फीमेल हैज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ जेवलिन थ्रो ऑन हर नेम। किस महिला के नाम पर भाला फेंक का विश्व रिकॉर्ड है? एंड्रियास थॉर्किल्सन, ओस्लिडीज मैनेडिस, बारबोरा स्पाटकोवा, जॉन जेलेजनी। करेक्ट आंसर इज सी, बारबोरा स्पाटकोवा। इन्होंने 2008 में 72.28 मीटर जेवलिन को थ्रो किया था और उस गेम का नाम था एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 24, जेवलिन थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड इज, भाला फेंक का विश्व रिकॉर्ड है। करेक्ट आंसर इज डी, 98.48 मीटर, जो कि जॉन जेलेजनी ने बनाया था एक एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो इवेंट के दौरान, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, और ये रिकॉर्ड 1996 में बना था। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज द हैमर थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन हिज नेम। किसके नाम पर हैमर थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड है? यूरी सदिक, अनीता क्लोडर्स, सर्गेई लिटविनोव, अनीता क्लोडर्स्की। करेक्ट आंसर इज ए, यूरिक सेडिक। यूरिक सेडिक ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, इन्होंने 86.74 मीटर थ्रो किया था, ठीक है, और ये थ्रो इन्होंने 1986 में किया था यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान, जो कि जर्मनी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, हैमर थ्रो वाज इंक्लूडेड इन विच ईयर्स ओलंपिक। हैमर थ्रो को किस वर्ष के ओलंपिक में शामिल किया गया था? 1896, 1900, 1908, 1904। करेक्ट आंसर भी 1900 में शामिल किया गया था, जो कि थर्ड थ्रोइंग इवेंट था जो 1900 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, द विमेंस हैमर थ्रो इंक्लूडेड इन विच ओलंपिक गेम्स। महिलाओं का हथौड़ा फेंक किस ओलंपिक खेल में शामिल हुआ? 1932, 1908, 2000, 1988। करेक्ट आंसर इज सी, 2000, क्योंकि 1900 में पुरुषों का हथौड़ा फेंक शामिल किया गया था, हैमर थ्रो शामिल किया गया था, और उसके 100 साल बाद महिलाओं का हैमर थ्रो ओलंपिक में शामिल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड
विद विच गेम नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं? शॉर्टपुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो। करेक्ट आंसर इज डी, जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन जेवलिन थ्रो? भाला फेंक में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है? 88.20 मीटर, 8806 मीटर, 89.06 मीटर, 88.096 मीटर। इनमें से जो भी यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कोई भी रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड नहीं है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है मैं बताता हूँ इसके बारे में। 2016 साउथ एशियन गेम्स में गुवाहाटी में जो हुए थे, उसमें राजेंद्र सिंह और नीरज चोपड़ा का दोनों का इक्वल थ्रो हुआ था। ठीक है, 82.23 मीटर का थ्रो दोनों लोगों ने इक्वल थ्रो किया था। इस वजह से यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड दोनों लोगों के नाम पर है, जबकि नीरज चोपड़ा का पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड 88.07 मीटर जो कि 2021 ओलंपिक में बना है, इसलिए नीरज चोपड़ा का पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड 88.07 मीटर 2021 ओलंपिक का है। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द करंट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन जेवलिन थ्रो? भाला फेंक में वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक कौन है? अमित सिंह, सीडी शाह, नीरज चोपड़ा, नितिन चावला। अगर वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 86.48 मीटर जो कि नीरज चोपड़ा ने थ्रो किया था, तो इस समय नीरज चोपड़ा ही वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है और ये रिकॉर्ड इनके पास 2016 से है। और ये रिकॉर्ड कब बना था इसके बारे में बताते हैं। U20 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड U20 एशियन रिकॉर्ड्स के दौरान इनका ये रिकॉर्ड बना था। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे जेवलिन थ्रो और हैमर थ्रो से रिलेटेड, ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन रिटन एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आप इनकी प्रॉपर तैयारी करते हैं तो आप अपने एग्जाम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।